आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ न्यू इमेज इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को, साथ में इसके एमसीक्यूज भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नाना जी पेट्रोटिज्म मीन्स। आंसर इसमें ऑल ऑफ द अबाउ। सेकंड का आंसर है डॉक्टर। थर्ड में आकाश फादर वांटेड हिम टू स्टे इन अमेरिका। फोर्थ आंसर इज आकाश पास अवे बिकॉज ऑफ द एपेंडिक। यहाँ पे मतलब है कि आकाश की डेथ किस वजह से हुई, तो वो एपेंडिक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, व्हाट अकॉर्डिंग टू नैना व्हाट पेट्रोटिज्म व्हाट डिड हर ग्रैंडफादर से इन रिस्पॉन्स टू दैट। कि नैना के मुताबिक पेट्रोटिज्म होता क्या है और उसके ग्रैंडफादर ने इस बारे में क्या बताया। आंसर इसमें फॉर नैना पेट्रोटिज्म मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। ग्रैंडफादर सेड इट इज आल्सो मीन्स a lot more people can show their love for their country in many small ways। नैना कहती है कि पेट्रोटिज्म का मतलब है कि गांधी जी की तरह जेल जाना और अपनी कंट्री के लिए मरना, जैसे भगत सिंह की डेथ हुई थी जिन्होंने अपनी देश के लिए जान दे दी थी। साथ ही ग्रैंडफादर ने कहा कि ये इससे बढ़कर है। पीपल जो है मतलब लोग अपनी कंट्री के प्रति अपना प्यार अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, तो इसी को पेट्रोटिज्म कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वो वाज आकाश। आकाश कौन था और वो उसका इंडिया वापस आने का रीज़न क्या था। तो आंसर इसमें आकाश जो है ग्रैंडपा का बेटा था और साथ में वो एक डॉक्टर भी था। आकाश अमेरिका से इंडिया इसलिए आया था क्योंकि वो अपनी कंट्री को अपनी कंट्री का कर्ज चुकाना चाहता था, क्योंकि उसकी कंट्री ने उस पर लाखों खर्च किए हैं उसकी एजुकेशन पर। तो वो उसका कर्ज चुकाने के लिए वो यहाँ पर कंट्री के लोग, अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड आकाश नोट मेंशन हिज लोकेशन ऑन दी पोस्ट कार्ड। कि आकाश ने अपनी लोकेशन पोस्ट कार्ड पर मेंशन क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। क्योंकि आकाश को डर था कि अगर वो अपनी जगह बता देता है, कि अपनी लोकेशन बता देगा कि वो कहाँ है, तो उसके फादर वहाँ पर आ जाएंगे, उसे वहाँ से ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज आकाश कंडीशन व्हेन हिज पेरेंट रश टू सी हिम। आकाश की कंडीशन क्या थी जब उसके माता पिता उसे देखने के लिए पहुँचे। जब उसके माता पिता उसे देखने के लिए पहुंचे तो आकाश एक बुरी हालत में था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ही कुड बेयरली स्पीक। ठीक है, मतलब वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। क्वेश्चन 5, आकाश डिड आकाश रिग्रेट हिज डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया। क्या आकाश को अपने देश इंडिया में आने पर कोई पछतावा हुआ। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। आंसर इसमें नो, कि आकाश को अपने डिसीजन पर, अपने फैसला कि वो इंडिया वापस आया है, इस पर कभी पश्चाताप नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने किए गए काम से बहुत खुश था कि उसने कितनी लोगों की जान बचाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द विलेजर पे होमेज टू आकाश। कि जो विलेजर थे, गांव के जो लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से श्रद्धांजलि दी आकाश को। तो आंसर है इसमें, उन्होंने एक ड्राइव चलाया जिसमें उन्होंने एक छोटी से हॉस्पिटल की इमारत बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। ठीक है, तो इस तरीके से उसका नाम उन्होंने आकाश के नाम पर रखा। नेक्स्ट है, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र। क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर। आंसर है इसमें आकाश। व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है। स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द स्पीकर। स्पीकर किस तरीके का पर्सन है। तो आंसर है इसमें, आकाश इज़ अ वेरी काइंड एंड पेट्रियट टू हिज नेशन। आकाश बहुत दयालु है और अपनी देश को देश के प्रति वो बड़ा ही देशभक्त है, क्योंकि उसे अपने लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता है और अपने आखिरी सांस तक उसे लोगों की ही चिंता थी। सेकंड लाइन, फादर आई डू नॉट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। क्वेश्चन ए है, हु इज़ द स्पीकर। आंसर है आकाश इज़ द स्पीकर। बी क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू। आंसर है इसमें, स्पीकर वांट टू सर्व द पीपल ऑफ हिज कंट्री। नेक्स्ट है सी,
वेयर इज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन द स्पीकर एंड हिज फादर। आंसर है इसमें स्पीकर वांट टू सर्व द पीपल ऑफ हिज कंट्री बट हिज फादर वांट हिज सन टू स्टे इन अमेरिका टू अर्न मनी। यानी स्पीकर तो अपनी देश की भलाई के लिए लोगों की देखभाल करना चाहता था, उनका इलाज करना चाहता था, जबकि उसके पिता चाहते थे कि वह अमेरिका में रहकर बहुत सारा पैसा कमाए। नेक्स्ट आ जाती हैं थिंक एंड आंसर पे। क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपेडमिक एंड व्हाट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेंडेमिक। एपेडमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं एपेडमिक की। एपेडमिक एक ऐसी तरीके की बीमारी है जो लार्ज नंबर्स में, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ फैलती है। ठीक है, एक धर्म के लोगों को फैल गई या एक जगह एक स्टेट में फैल गई। लेकिन पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक साथ फैल जाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेज इन विच चिल्ड्रंस कैन शो पेट्रोटिज्म टूवर्ड्स देयर कंट्री। कि चिल्ड्रंस अपनी देशभक्ति, अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकती है। तो आंसर है चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन पेट्रोटिक सेलिब्रेशन इन स्कूल। स्कूल में होने वाले जो पेट्रोटिक सेलिब्रेशन है उनमें हिस्सा लेकर, सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, टू पार्टिसिपेट इन पेट्रोटिक एक्टिविटीज़, विजिट नेशनल म्यूजियम एंड मोनूमेंट। इन सभी से वो अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति झलका सकती है। कि कैसे, कि जो देशभक्ति वाले जो एक्ट होती है स्कूल में, नाटक वगैरह, उनमें हिस्सा ले सकते हैं। नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उनमें हिस्सा लिए। थर्ड है कि जो पेट्रियोटिक एक्टिविटी होती है, देशभक्ति की एक्टिविटी होती है आउटसाइड स्कूल, उनमें हिस्सा ले सकते हैं। विजिट नेशनल म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स, कि जो हमारे देश के म्यूजियम हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनमें जाकर ये देखकर कि